अच्छा अच्छा। अच्छा जी, एनी हम स्टार्ट करेंगे, विल स्टार्ट ऑफ राइट अवे। ठीक है जी, लोग आते रहेंगे। आप हमने कल आपका फीचर लगाया था इंस्टा पे। लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी मस्ट हैव रेड मच अबाउट यू, जो हमने कैप्शन में लिखा था। बट आपके मुंह से सुनना चाहेंगे जी, अपना आप अपना ना बैकग्राउंड बताइए पहले। तो विल टॉक अबाउट द वर्क लेटर, बट लेट्स टॉक अबाउट द आर्टिस्ट फर्स्ट। श्योर। आर्टिस्ट तो लाइक हाउ कहना डिड यू गेट चाहिए कि स्टार्टेड? बचपन से ही लाइक आई हैव ऑलवेज बीन ड्राइंग स्टफ एंड कार्ड्स बनाना सबकी बर्थडेज पे, अपने अम्मी अब्बू की एनिवर्सरी पे उनको पेंटिंग बना के देना, फ्रेंड्स को ड्राइंग्स के कार्ड्स बना के देना। तो आई हैव ऑलवेज बीन डूइंग दैट, और आई ऑलवेज वांटेड टू डू समथिंग इन आर्ट्स। लेकिन अब्बू ने कहा कि नहीं, प्री इंजीनियरिंग के बगैर तो इंटर नहीं होगा, खाली आर्ट्स में तो कुछ नहीं करना। तो आई डिड दैट। फिर ये मैंने तो बड़ी चीज होती है। बैचलर्स मैंने पेरेंट्स। उसमें मैथ्स स्टैट्स इकोनॉमिक्स में किया। बट फिर भी मूव टू कराची। मेरे फादर आर्मी में थे, तो ही रिटायर्ड, फिर मी मूव टू कराची। फिर मुझे पता चला कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिजाइन का विजुअल स्टडीज का डिपार्टमेंट है जी, कराची यूनिवर्सिटी में। कराची यूनिवर्सिटी में। तो आई सेड कि ठीक है, आई विल रिपीट माय बैचलर्स, मैं दोबारा से बैचलर्स कर लूंगी, बट आई वांट टू डू समथिंग इन आर्ट्स। तो जबरदस्त। मैंने फिर इसमें ऑनर्स किया इंडस्ट्रियल डिजाइन में। अच्छा, फिर इजाजत मिल गई? उसके बाद इजाजत मिल गई कराची जाके? कराची जा, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स का था। लेकिन जब मुझे इस डिपार्टमेंट का पता चला तो फिर आई रियली वेंट आफ्टर माय फादर कि नहीं प्लीज, तो कुछ तो करने दे मुझे इसमें। थोड़ा बहुत तो मैंने कर लिया जो आपने कहा था, बट लेट मी डू माय थिंग नाउ। तो ही एग्रीड, वैसे अल्हम्दुलिल्लाह। पैशन हो ना, हाँ पैशन हो, इंसान जो है ना वो, मतलब बैचलर्स करने के बाद दोबारा बैचलर्स करना कोई छोटी बात नहीं होती है। ये सिर्फ तब हो सकता है जब इंसान को बहुत ज्यादा मुझसे मतलब किसी चीज के बारे में पैशनेट हो। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे सब यही कहते हैं दोबारा क्यों करियो, मास्टर्स कर लो। मैंने कहा मास्टर्स वो ऑफर ही नहीं कर रहे ना, वो कोर्स ऑफर कर रहे हैं, वो सिर्फ ऑनर्स ऑफर कर रहे हैं। तो व्हाट्स द बिग डील, लेट्स डू इट। अगर मुझे करना होगा तो मैं ऐसी फील्ड में कुछ कर लूंगी। तो एंड थैंक्स गॉड फॉर दैट, एंड आई एम रियली हैप्पी, क्या रियली था इसमें? सेटिस्फाइड। व्हाट वाज इट अबाउट? कि विजुअल क्या था? सॉरी, इट वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डिजाइन। विजुअल स्टडीज इज द डिपार्टमेंट इन कराची यूनिवर्सिटी। उसमें मैंने जो किया है, डिफरेंट डिपार्टमेंट थे। ग्राफिक डिजाइन था, आर्किटेक्चर था, फाइन आर्ट्स था, इंडस्ट्रियल डिजाइन था। मैंने इंडस्ट्रियल डिजाइन में किया है। इंडस्ट्रियल डिजाइन इज अबाउट डिजाइनिंग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिजाइन नहीं होते। तो मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स वेंट इन सेट डिजाइनिंग या इवेंट मैनेजमेंट, या फिर इसमें गए हैं। माशाल्लाह वन ऑफ देम इज इन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। ही अच्छा, इज जबरदस्त। टीचिंग। हेड ऑफ डिपार्टमेंट देयर, माशाल्लाह माशाल्लाह से। जबरदस्त, माशाल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है कि माशाल्लाह सब अच्छी जगह पे चले गए। बट कोर प्रोडक्ट डिजाइनिंग हमारे मुल्क में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इतनी नहीं होती। जो मैन्युफैक्चर होती हैं उनकी सारी डिजाइनिंग जाहिर सी बात है यूनिलीवर कर रहे हैं, ये सब लोग कर रहे हैं, वो बाहर से होकर आ रही होती हैं। तो इस वजह यहाँ से पे आके हम रेप्लिकेट कर रहे होते हैं बस। यहाँ पे तो उनके पास मोल्ड्स हैं, सब चीजें हैं, दे आर डिजाइनिंग ऑन दैट थिंग। हमारे यहाँ इंटीरियर में जा सकते हैं, फर्नीचर डिजाइनिंग में होता है, काफी सारे लोग हैं उसमें, फर्नीचर वगैरह में, इंटीरियर्स में, इन सब चीजों में। लेकिन जैसे नहीं अब मैं। लाइक ये क्लॉक है, इंडस्ट्रियल डिजाइनर अच्छा। ये डिजाइन करेगा, लेकिन हमारे यहाँ इसको डिजाइनर से डिजाइन नहीं करवाया जाता। अगर मैन्युफैक्चर हो भी रही है तो भी कोई इसको डिजाइनर से डिजाइन नहीं करवाएगा। जो इसका मोल्ड आ रहा है वो उसी में प्लास्टिक की है, मोल्ड में बनती होगी, तो ये उसी तरह से बना के इसको करेंगे। अच्छा, नहीं तो समझ आ गया। वही ना, वो रेप्लिकेट कर रहे हैं डिजाइन को, वो कोई खुद प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, अपनी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, हम दूसरों के मोल्ड्स पकड़ के उन्हीं पे छापे जा रहे हैं बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल ट्रू ट्रू। मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि ये जी इस जी। तरह के जो मेजर्स ऑफर होते हैं यूनिवर्सिटीज में, लाइक इंडस्ट्रियल डिजाइन, प्रोडक्ट डिजाइन, हमें इतना अच्छा टैलेंट पाकिस्तान में प्रोड्यूस हो रहा होता है, लेकिन वो फिर जाया हो जाता है। इसको टैप नहीं करते, इसको। बिल्कुल। लॉट ऑफ पीपल, बिल्कुल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने माशाल्लाह लाइक मेरे साथ ही किया, और बहुत अच्छे अच्छे, मुझसे बहुत बेहतर हर हाल में थे।
बट हाँ, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सभी अच्छी जगह सेटल हो गए। चलो दैट्स अब गुड, दैट्स मेरी गुड। तो इधर एग्जाम दिया और नेक्स्ट मंथ शादी हो गई, तो देयर वाजंट मच स्पेस टू डू एनीथिंग। फिर वी मूव टू लाहौर, शादी के बाद मैं लाहौर चली गई, तो ना फ्रेंड्स थे अच्छा, वहाँ पे, ना कोई सर्कल था, तो बस फिर अपनी स्केचिंग ही थी, तो केप्ट ऑन डूइंग दैट। फिर बच्चे आ गए तो उसमें बंदा आप बिजी बिजी हो हो जाता जाते है हैं जी। फिर वही होता है, कुछ फिर करने माशा बैठे तो बच्चे आ जाते हैं, हमने भी पेंट करना है, हमने भी ड्राइंग करनी है, हमें भी कलर चाहिए, तो फिर वो बंदा लपेट के रख देता है कि चलो ठीक है, लेट्स फॉर सम अदर टाइम के लिए। तो कितने दैट्स साल आपने ये सामान लपेट के रखा रहा साइड पे? स्केचिंग तो चलती रही, स्केचिंग तो मेरी उसके बाद से मुसलसल चलती रही। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया है 2019 में, लाइक मैं क्ले बहुत अरसे से पिंटरेस्ट पे चीजें देखती रहती थी, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग इट। फिर इवेंचुअली मैंने मंगवाई क्ले कि चलो मंगवा के देखते हैं, मंगवाने में क्या हर्ज है, वन टाइम करके देखते हैं। फिर मैंने एक छोटा सा अपनी बेटी का फेरी हाउस बनाया था, तो क्ले से? क्ले से। तो फिर इट क्ले एक अपने बेटे के लिए एक उसके बॉटल सी बनाई थी, जार सा ड्रैगन आई के साथ और ये सब। तो इट क्लिक, सबको अच्छा लगा, उन दोनों को भी बहुत पसंद आया, तो बस फिर जब स्पेस आ गई मेरे पास तो देन थिंग स्टार्टेड, आहिस्ते आहिस्ते स्टार्ट हो गया। फिर कोविड के चक्कर में ये हुआ कि टाइम एट हैंड शायद ज्यादा आ गया, सब लोग घर में होते थे, तो बच्चों का क्योंकि पिक एंड ड्रॉप करना होता है, सब चीजें करनी होती हैं, जब वो सब कुछ बाहर कहीं नहीं आपने जाना, तो फिर आपके पास टाइम काफी अवेलेबल हो गया, तो फिर आहिस्ते आहिस्ते चीजें बढ़ती चली गई। तो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड देन, फिर वहां से ही अच्छा, नहीं, शुरू। लेकिन आपने कैसे चूज कैसे किया कि आपने क्ले से काम करना है? बिकॉज ऑब्वियसली देयर वाज सो मच एफर्ट फॉर somebody who wants to craft or do art. आपके पास तो there's this unlimited possibilities. How did you like choose कि मैंने अब clay, क्योंकि आपने लिखा भी था कि you love working with clay. हाँ हाँ, Like how did you realize कि ये मुझे करना है? मेरा क्ले में इंटरेस्ट था शुरू से, क्ले में भी काम सिखाया था, प्लास्टर क्राफ्ट में भी सिखाया था, सिखाया था। अच्छा, तो क्ले को मुझे पता तो था कि कैसे हैंडल होती है, क्या होती है, तो मेरा हमेशा से क्ले में बहुत इंटरेस्ट, पॉटरी में बहुत इंटरेस्ट था। पॉटरी व्हील बड़े अरसे में ढूंढती रही कि मुझे मिल जाए, इलेक्ट्रिक ना हो, बट वो भी नहीं हो सका। फिर मेरे पास कहीं क्लेन, मैं काफी जगह जा के मैंने क्लेन अवेलेबल हो तो मैं क्ले खरीद के फिर मैं उससे कुछ बनाऊंगी, तो जाके मैं बेक करवा लूंगी। लेकिन वो भी सबने मुझे कहा कि नहीं जी, हम तो वहीं से आराम बाग से कहीं से जाके खरीद के आते हैं पॉट्स, हमारे पास क्लेन नहीं होती। तो फिर अच्छा। ड्राई क्ले का मैंने पढ़ा, फिर मैंने कहा कि लेट्स फाइंड दैट, इतना बेक आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है एनी, आपकी आवाज कट रही है आपसे, अब बेहतर बीच है। में ना। वीडियो ठीक थी, आवाज कट रही थी, देखिए। अच्छा अच्छा, तो फिर यही हुआ कि एयर ड्राई क्ले से, क्योंकि क्ले में इंटरेस्ट बहुत था मेरा, इसको वी कैन मोल्ड इनटू एनीथिंग, और आई डोंट नो व्हाई बट मेरा इंटरेस्ट बहुत था इसमें, शायद इसी वजह से मैंने अच्छा, क्ले से स्टार्ट किया। so you found air dry clay, that's what you... दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम था, ये कह सकते हैं आप, कि उस ना मुझे उसको बेक करवाना है ना कुछ करवाना है, इट्स फिनिश्ड वंस इट्स ड्राइड अप। लेकिन इसकी कोई डाउनसाइड भी होती है एयर ड्राई क्ले की? बिकॉज ऑब्वियसली योर प्रेफरेंस वाज कि हम ऐसी मतलब दूसरी जो क्ले होती है वो लूं और उसको मैं बेक करवाऊं और फिर वो फिनिश प्रोडक्ट बनाऊं, बट इज देयर समथिंग जिसको आप कह सकते हैं कि व्हाई डज इट मेक, वो बेक्ड वाली जो क्ले होती है जो आपको करवानी पड़ती है, व्हाई इज दैट बेटर? बिकॉज मुझे ऐसे फील होता है कि आपकी वो प्रेफरेंस है। इसलिए कि उसमें ना थोड़ी सी, अब मैं क्या किस तरह से आपको बताऊंगी, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है, जो आम हमारी अच्छा, मट्टी वाली क्ले है ना, वो इलास्टिक ज्यादा है। एयर ड्राई क्ले जो है ना, ये थोड़ी सी देर बाद ना ब्रेकअप होने लगती है चीजों में। वैसे तो ये जो यूज कर रही हूँ अच्छी है, बट ये कि इलास्टिसिटी इसमें कम है, मैं ज्यादा ठीक, इसको कार्विंग इसमें मैं नहीं कर सकती, कार्विंग में अच्छा, ना ये कभी कभार वो करती है, यानी इसमें लेयर्स नहीं निकल पाती। टूट जाती है, चिप होना शुरू कर देती है। नहीं नहीं, उसमें नहीं, यानी वंस ड्राइड अप तब तो कोई इशू नहीं होता, तब तो ये फिर बहुत ठीक। हार्ड है। लेकिन ये है कि उससे पहले वेट फॉर्म में ना, इसके अंदर मुझे कार्विंग करना बहुत मुश्किल होता है,
मैं लेयर निकालूंगी ना तो वो साइड से भी निकल आएगी, या तो मेरी मे बी आफ्टर सम टाइम ज्यादा समझ में आए, बट ये कि इट्स नॉट गुड फॉर कार्विंग। लेकिन ये आप उस क्ले में आपने देखा भी होगा कि लोग यानी इतने अच्छे से जार के ऊपर क्ले से बिल्कुल कार्व करके निकाल लेते हैं चीजें, तो ये बिल्कुल। एयर ड्राई क्ले में नहीं हो पाता। एयर ड्राई क्ले में इलास्टिसिटी या टैंजिबिलिटी की कमी आती लेकिन मैं देखती हूँ आपके वो जो फूल आप बनाती हैं बड़े वो डेलिकेट से मैं सोचती हूँ कि बनते कैसे होंगे। यू मेक दीज नाइस पेटल्स। वो एक पिंक वाला मैंने आपका अपलोड किया था। है। हाँ ये ये भी मेरे पास है। आप मुझे कहेंगी कार्विंग मुश्किल है। ये देखिए इतना नाजुक सा फूल गया आपने ये इसको तो डिजाइन बना। ये वैसे ये इसमें इजी है, ये इसमें इजी लगता है मुझे बनाना। इसमें तो ये कि बस आप उसको उस वक्त तक लाइक टूल से करती हूँ मैं, ये टूल है मेरा फॉर क्ले। उस वक्त आप अरे वाह इसके ऊपर जबरदस्त। चलाते, हाँ चलाते रहें जब तक ये बिल्कुल थिन एज अ पेटल नहीं हो जाता। तो वो तो शायद उसमें भी हो जाएगा, वाह क्ले में भी हो जाएगा। पेशेंस का काम है। पेशेंस का काम है, क्योंकि ये जब आप कट करते हैं तो जाहिर सी बात है इसके पेटल्स मोटे होते हैं। आपको इसको हाँ मुसलसल टूल चला चला के थोड़ा सा पतला और सॉफ्ट रखना होता है। फिर ये भी हो कि ये ब्रेक ना हो वेट फॉर्म में, अपनी स्टैंडिंग रहे, क्योंकि ज्यादा वेट होगा तो ये ब्रेक हो जाएगा। लेकिन पतला भी हो इतना कि वो नेचुरल लुक दे, और ऐसा हो कि बिल्कुल ब्रेक भी ना करे। तो इस हिसाब से ये अच्छी है। लेकिन ये कि और ये फिर इसमें आप ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स रियली हार्ड। अब मैंने ये कल एक बनाई थी चीज, इट वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर मी। तो वाह फिर ये कैसे सॉरी आपने पहले इसके इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स पतली पतली वो आई फाउंड अ टूल एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस टूल। ऐसे ही मुझे दराज में घूमते घूमते मिल गया। इट्स दिस कि मैं इधर रखती हूँ, दिखाइए हमें भी दिखाइए। बड़ा मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह की चीजें देख के। ये करें एंड यहाँ से टेक आउट एनी, लाइक ये शेप निकल आई, एनी अच्छा आई टुक दिस आउट फ्रॉम इट। शुड आई शो इट टू यू? रियली फन। सॉरी मैं मेरी शक्ल से लग रहा था कि मैं एक्साइटेड होकर बैठी हुई हूँ क्या। मैं आपको बता रही हूँ मुझे बड़ा मजा आता है इस तरह का प्रोसेस देख के ना। ये चीजें मैं वो 5 मिनट क्राफ्ट्स का जो चैनल है यूट्यूब पे मैं वो आराम से बैठ के ना रात को सोने से पहले वो देख रही होती हूँ। इतना मैं फैसिनेट होती हूँ ना इन क्राफ्टिंग की चीजों से। तो मेरा दिल चाहता है कि मेरे घर में अगर जगह होती ना तो पूरा एक कमरा होता जो मेरी वर्कशॉप होती। इसमें ये सब ये सारी चीजें पड़ी होती। ये तो इतना आई वाज सो एक्साइटेड अबाउट, बहुत ही मजा ऐसा आया लग रहा है मुझे। कि कीमा निकल अरे वाह देखो ऑक्टोपस के पाँव। बिल्कुल। और ये बहुत वो भी नहीं है कि बहुत हार्ड हो, और लाइक कैन डू एनीथिंग विद देम। आई और जस्ट इसको आप डिड फिर दिस, यूज घुमा घुमा के। बस अरे खाली। वाह जबरदस्त। क्या क्या चीजें देख बन गई है देखो जरा क्राफ्टिंग के लिए। बहुत ही, ये तो बड़ा देख के बहुत फैसिनेटिंग। ये मुझे फिर अच्छा दोबारा कहाँ नजर से नहीं। लेते कैसे मैं मतलब व्हाट दराज डू यू डू यू गो टू द स्टेशनरी शॉप व्हाट डू यू डू लाइक हाउ डू यू गेट ऑल दीज मजे मजे की चीजें। एवरीथिंग फ्रॉम दराज, एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि उस पर कोविड था, कहीं जा ही नहीं सकते थे। दराज वाज ओपन फॉर एवरीथिंग, तो हर चीज मैंने ढूंढ ढूंढ के वहीं से ऑर्डर की हुई है। दराज पे धोखा तो नहीं दिया उन्होंने। अरे वो दराज धोखा बहुत देता है। सरफराज धोखा मुझे नहीं देता दराज धोखा। मुझे जो है एक वेंडर में एक में धोखा हुआ, बाकी दराज की किसी चीज में कभी धोखा नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, नेवर। अच्छा ये एक मिनट कोई है कंजा कांजा कंजा वो हाँ यही काम। हेलो बोल रही है आपको। और आमना कह रही है वाओ। देखिए आमना को भी पसंद आया। आमना को भी बहुत शौक है इस तरह के कंट्रैप्शंस का। और मरियम शहजाद कह रही है मैंने भी बाय किए हैं इनसे ब्यूटीफुल हैं आपके प्रोडक्ट्स। अरे जबरदस्त। चलो जी कस्टमर रिव्यू भी आ गया हमको यही लाइव में ही कस्टमर रिव्यू आ गया। अच्छा जी अरे भाई, गाइस अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हो ना विद रिलेटेड टू एनीज क्राफ्ट प्लीज डू टाइप देम इन द कमेंट्स। वो हम एनी तक पहुंचा देंगे। एनी देख भी लेंगी।
अच्छा एनी मुझे बताइए, हम उस वक्त डिस्कस कर रहे थे कि लाइक ऑब्वियसली विद मदर्स एक बड़ा एक क्या कहते हैं कंस्ट्रेंट होता है कि हमारे बच्चे जो हैं वो हमको सुकून से बैठ, जैसे आपने कहा कि स्केचिंग तक तो ठीक था, ये वाले काम मुश्किल होते हैं, तो हाउ डिड यू लाइक फाइंड दैट स्पेस जिसको कहते हैं ना, जिसमें आप सुकून से बैठ के, बिकॉज ऑब्वियसली इसमें आपके पास इक्विपमेंट है, चीजें हैं, क्ले है, बहुत सारे, वो कैसे आपने ये अपने लिए, मैं बड़ा ये ना खवातीन के लिए बड़ा जरूरी है कि बिकॉज at what point do you, number one, at what point do you decide to put your foot down and be like जो मैंने करना है वो मैंने करना है अपने लिए, I have to do this for myself. एक्चुअली बस कुछ चीजें होती हैं शायद, दे लीड यू टू इट। एक वो फीलिंग आती है कि यार यानी इट्स बीन 15 इयर्स नाउ, लोग It's a long time. कहाँ चले गए, और आई हैवंट डन एनीथिंग। अब यानी हालांकि उस वक्त मेरी बेटी छोटी थी, आई हैव माशाल्लाह 4 किड्स, तो द लिटिल माशाल्लाह। वन वाज आई थिंक 1 साल की थी या 1.5 साल की थी एट दैट टाइम। तो उस टाइम मुझे यही हुआ कि पता नहीं फिर मैंने कहा मैं इसके बड़े होने का इंतजार करूं, दैट इज 3-4 इयर्स मोर। तो फिर आई सेड कि नहीं, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग। अब घर में भी जगह है तो इट्स नॉट लाइक के बच्चे घुस सकते हैं चीजों में, लेट्स स्टार्ट डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ स्टार्ट करते हैं, बाकी आगे देखेंगे। फिर ये कि जब ये स्टार्ट किया था तो मैंने पहले बिजनेस करने का नहीं सोचा था। आई थॉट आई मेक थिंग्स एंड आई गिव देम टू माय फैमिली। जैसे मेरी नन जा रही थी, मैंने स्टार्ट एक्चुअली वहां से किया था, मेरी नन जा रही थी, आई मेड 7 टाइल्स फॉर हर। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगी, अच्छा, तुम अपने घर में जाके लगाना। शादी करके शी वाज टाइल्स। टाइल्स मैंने उसको बना के दी थी। तो वो जब मैंने बनाई तो सबको बहुत अच्छी लगी एंड दे सेड कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट इट समथिंग विद इट ना, इसके साथ कुछ स्टार्ट करो। तो फिर वहां से शुरू हुआ कि चलो ठीक है, इफ इट्स दैट गुड। फिर 2-4 और भी लोग मेरे घर आए जिनको अच्छी लगी, और फिर उन्होंने भी कहा कि हाँ भाई इसको तो तुम्हें कुछ करना चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा इट इज दैट गुड के लोगों को पसंद आ रही है, तो स्टार्टेड पुटिंग अप ऑन फेसबुक और थिंग्स लाइक दैट। अपने क्लास फेलोज से थोड़ी सी ओपिनियंस ली। तो फिर उसके बाद ये कि फिर स्टार्ट किया कि अच्छा यानी इट इज दैट गुड के लोगों को भी पसंद आएगा। पहले होता है ना आपको अंदर से कि हाँ यार हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, आई डोंट नो अगले वाले को इतना अच्छा लग भी रहा है या जो सिर्फ झिझक होती है। यही कह रहा है हमें, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं इतना बताऊं एनी, मैंने एक चीज नोट की है कि सबसे बड़ा मसला ना, अभी पिछले वाले वो जब एमन के साथ इंटरव्यू हो रहा था, सब यही बात हो रही थी कि हमारी झिझक ही मार देती है हमको, और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना हमारे अंदर, हम लोगों को लगता है कि यार हम तो कहाँ से करेंगे, लोग तो इतने आगे निकल गए हैं, हम कैसे करेंगे कैचअप, या हमारी चीज किसको पसंद आएगी, दुनिया में इतनी अच्छी अच्छी चीजें लोग बना रहे हैं, हमारा क्या, हमारी बिल्कुल तो ऐवी फजूल सी है। इसमें हम लोग अगला स्टेप भी नहीं लेते, हम वहीं पर खड़े रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि ये लोग जो इतने आगे निकले हैं ना, वो एक एक स्टेप लेके, जैसे हम खड़े हैं अभी इस पॉइंट पे, वो अगला स्टेप लिया, फिर अगला लिया, तभी तो वैसे पहुंचे वहां पे। ऐसे उड़ के तो नहीं चले गए ना लोग वहां पे, हम डर के मारे, हम उस कहते हैं ना लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस में वहीं पे ही खड़े रह जाते हैं। तो ये बड़ी जरूरी चीज होती है इंसान को कि वो पहला स्टेप ले ले। और नंबर 2, ये आप ही की बात से, हमें ना सेल्फ प्रमोशन, जो अपने आप को प्रमोट करने से, वी शुड नॉट बी शाय, वी शुड नॉट फील एम्बैरेस्ड ऑफ प्रमोटिंग आवरसेल्व्स। हम लोग शर्म में ना लोगों को दिखाते नहीं है, चीजें शेयर नहीं करते कि पता नहीं अच्छी है या नहीं है। जब कोई क्राफ्ट, क्या है क्राफ्ट या आर्ट, ये तभी वैल्यूएबल है जब कोई उसको सराहे, मतलब सब पीपल लाइक इट, पीपल अप्रिशिएट इट, दैट्स हाउ व्हाई इट्स वैल्यूएबल, राइट? बिकॉज द ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर वाला सारा कुछ, देयर हैज टू बी अ बिहोल्डर, राइट? वो अगर हम लोग उसको लोगों को दिखाएंगे नहीं, हम इंस्टा, सम पीपल आर लाइक हम इंस्टा पे नहीं डालते, हमारा काम अच्छा नहीं है। क्यों नहीं डालते भाई? दिखाओ, फीडबैक मिलेगी, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, क्रिटिसिज्म मिलेगा, उसी से तो काम आगे जाएगा, बढ़ेगा, इंप्रूव होगा। तो ये चीज जो है ना, ये लोगों को समझनी चाहिए कि भाई दिखाओ, ये दिखाने वाली चीजें होती हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही कह रही हैं। मुझे भी यही चीज थी कि मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ चले, मेरे हस्बैंड भी कह रहे हैं बहुत अच्छा है, और 1-2 लोग, मेरे बहन भाई भी कह दिया, मेरी नंद ने, देवर ने कह दिया, बट मे बी इट्स नॉट दैट गुड। सब मेरा दिल रखने को ज्यादा कह रहे हैं एंड इट्स नॉट दैट गुड के लोग, पीपल विल कम आउट एंड बाय इट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इट हैज बीन अ ग्रेट रिस्पॉन्स। अल्लाह का शुक्र है कि फ्रॉम दैट टाइम टिल नाउ ऑन एंड ऑफ ऑर्डर्स मेरे मुसलसल एक लाइन से चल रहे हैं। तो मुझे वो वही हो रहा है कि नाउ आई वाज थिंकिंग कि लेट्स टेक अ ब्रेक, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत शुक्र किया हुआ है, अल्लाह का शुक्र है।
कि थिंग्स अब आर आपको गोइंग वेरी कॉन्फिडेंस आ गया है ना कि चीज बुरी नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर इतनी थोड़ा थोड़ा अभी भी मैं थोड़ा आईटी की तस्वीर खींच के जरूर भेजती हूँ, अपनी बहन को जरूर भेजूंगी, अपने हस्बैंड को जरूर दिखाऊंगी। एक वैलिडेशन चाहिए होती है कि हाँ इज इट गुड इनफ, तो एक वो है, भाई लेकिन ये आर्टिस्ट के कि लिए अब बहुत काफी जरूरी है, प्रोग्रेस हो रहा वैलिडेशन बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, लोग कहते हैं ना कि अपने अंदर से निकालो, कॉन्फिडेंस अपने अंदर से निकालो। नहीं ठीक है, वो भी करेंगे, लेकिन भाई हम आर्ट बना रहे हैं, क्राफ्ट बना रहे हैं फॉर एप्रिसिएशन ना, हम लोग अलमारी में बंद करने के लिए तो नहीं रख रहे हैं। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बुला सही ले, बात। हम भी, हम हमारे भी आ जाते हैं बीच में हाँ हाँ, हाँ, वीडियो वो यही मैं दिखा, चालू कह रही हाँ थी। उसको बोले आ जाए वीडियो में, उसका इंट्रोडक्शन करा लेते हैं। भाग गई हैं अब। हमने टिंकर्स ना यही सोच के बनाया था कि भाई लोगों को एप्रिसिएशन, आर्टिस्ट के लिए, क्राफ्टर के लिए बहुत जरूरी है कि उसको एप्रिसिएशन मिले। द मोर एप्रिसिएशन यू गेट, आपकी ड्राइव में इजाफा होता है, यू फील लाइक यू वांट टू डू इट, आप यू गेट दैट, होता है ना अजीब सा अंदर से, वो जैसे आग लग अंदर, जैसे ना तीली लगाना, बेसिकली तीली हाँ लगानी होती है। ये जो इंकरेजमेंट है ना, ये बड़ी जबरदस्त, और फिर आप खुद अपने फिर मोमेंटम एक नो दफा बिल्ड हो स्टॉपिंग, वो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। फिर देन आहिस्ता देयर इज नो आहिस्ता खुद स्टॉपिंग। ही आप अपने आप को सिखाते जाते हैं, बताते जाते हैं, यू लर्न। जाहिर सी बात है बिल्कुल आजकल तो लर्न करने के इतने टूल्स हैं कि कोई हद ही नहीं उसकी। बिल्कुल फ्रॉम बिल्कुल यूट्यूब और फ्रॉम एनीवेयर आप बहुत जगहों से लर्न कर सकते हैं। और एक बिल्कुल। हेल्प आउट करने के लिए, लाइक व्हाट आई रियली लाइक कि आपके ग्रुप पे ये भी बहुत अच्छा है कि हेल्प आउट करने के लिए, आई एम सॉरी एक मिनट में इसको ऑन करके दे दूं, हेल्प आउट नहीं करने नहीं, के लिए दीजिए भी दीजिए। एवरीवन इज देयर, बस अप्रिशिएट देखिए हम करने उसको के ग्रो लिए करने की भी। कोशिश कर रहे हैं। अभी भी लोग थोड़े से जिसको कहते हैं ना अप्रिहेंसिव है, क्या है, अभी इतना शेयरिंग नहीं शुरू हुई जिस तरह से मेरा मैं जिस तरह से इन्विजन करती हूँ ना। आई थिंक अभी तक लोगों को इस चीज पे भरोसा, यकीन नहीं है कि जो म्यूचुअल सपोर्ट की जो पावर होती है वो कितनी ज्यादा होती है, कि आप एज एन आर्टिस्ट, एज अ क्राफ्टर, पहली बात तो ये ना, आप लोगों का फायदा ये है कि देयर इज नो कॉम्पिटिशन, तो हर बंदे का हाँ काम यूनिक है। एनी का काम सिर्फ एनी का काम है, एनी का काम कोई रेप्लिकेट नहीं कर सकता, बिकॉज उसमें एनी नहीं होगी। हाँ ट्रू तो ट्रू। मैं सोचती हूँ कि यार आर्ट और क्राफ्ट, आर्ट स्पेशली एक ऐसी चीज है कि इसमें तो हमें कतराना नहीं चाहिए एक दूसरे को सपोर्ट करने से। हाँ कोई किसी का एक तो जो रिस्क जिसका है वो तो उसको मिलना ही है। फायदा हाँ ये होगा जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो पूरी क्रिएटिव कम्युनिटी एज अ होल आगे बढ़ेगी। आगे बढ़ेगी। तो और एक दूसरे से आप कितना लर्न करते हैं, एक दूसरे बहुत की ज्यादा। कोई चीज आपने देखी, आपको उसमें समझ आती है यार ये कितना आउट ऑफ द बॉक्स इसने सोचा हो और कितने जबरदस्त तरीके से उसको वो किया। तो दूसरे से आप बहुत ज्यादा लर्न करते हैं, क्योंकि और अकेले रह के तो जब तक कंपटीशन नहीं आता तो मजा भी नहीं आता काम करने का। कंपटीशन होगा तो आप जाहिर सी बात है चीज को अपनी और बेहतर बनाने के लिए और ज्यादा कोशिश करेंगे। तो वो तो अच्छा है ना वे, कि हेल्दी कंपटीशन तो हमेशा अच्छा होता है। इट्स ऑलवेज बिल्कुल गुड फॉर बिल्कुल, योर ओन इम्प्रूवमेंट। एंड स्पेशली विद क्रिएटिविटी ना, देयर इज इनफ रूम फॉर एवरीबॉडी। तो अगर हो बिल्कुल। भी रहा है ना कंपटीशन, तो वो बहुत हेल्दी है, उसमें से ऐसा कुछ नहीं है कि भाई इसने मेरी जगह मार लेनी है। ऐसा तो नहीं हाँ होता, हो ही नहीं सकता, अभी क्योंकि ये बहुत तो क्रिएटिविटी है। बिल्कुल क्रिएटिविटी, और सेकेंडली इतनी बड़ी दुनिया है और इतने सारे लोग हैं और इतने थोड़े से आर्टिस्ट हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई किसी के लिए कॉपी ओके, भी कर लेगा, कुछ कर भी लेगा, तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारे लोग हैं। मैं तो कहती हूँ, और देखिए मैं तो सोचती हूँ, जी जी, जी जी बोले। अरे जैसे मैंने नहीं नहीं ये सॉरी आप। देखा कि शुरू में जब मैंने काम किया तो मैंने कई जगह दफा ना पिंटरेस्ट से चीजें निकाली एंड आई डिड। लेकिन वो ये होता है कि जब आप अप्लाई करते हो ना तो यू ऑलवेज डू इट डिफरेंटली। वो हो ही नहीं सकता कि वही बिल्कुल चीज वापस आप बिल्कुल एग्जैक्ट वो पेस्ट कर दो, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि उसमें उसका आइडिया होता है, उसमें उसका थॉट प्रोसेस होता है। जो आपने किया उसमें आपका आइडिया होता है, आपका थॉट प्रोसेस होता है। तो माई बिल्कुल स्टफ केम आउट टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वाज द ओरिजिनल। तो फिर वो यही हुआ कि इंस्पिरेशन लेने के लिए बिल्कुल अलग बात है, आप कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं। इट्स नॉट कॉपिंग, इट्स यू टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम दोज थिंग्स। आप इंस्पिरेशन बिल्कुल लें, लेकिन जब आप उसको अप्लाई करेंगे ना तो वो देखिएगा जब आपका अपना चीज निकल के आएगी तो इट विल बी टोटली डिफरेंट। वो हो ही नहीं सकता कि वो बिल्कुल। बिल्कुल वैसी डिट्टो आप वहां से यहाँ उठा लें, क्योंकि आपको एक तो पता ही नहीं कि थॉट प्रोसेस क्या था, क्या चीज थी, कैसे अप्लाई किया। अपने हाथ की अपनी तो सफाई होती है, अपना हाथ, वही पता है खाना बिल्कुल जो है वो बिल्कुल आपकी, खाना पकाना भी वही वाली चीज है कि अपने हाथ का अपना टेस्ट होता है, चाहे सेम बिल्कुल। मसाले हों। हाँ बिल्कुल, दो लोग बनाएंगे बिल्कुल अलग टेस्ट आएगा, बिल्कुल डिफरेंट अलग तरीके टेस्ट से आएगा, बनेगा। बिल्कुल। रेसिपी सेम होगी जबकि, लेकिन टेस्ट हाँ अलग होगा। बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू।
अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये तो हो गया ना, आप क्ले से काम करती हैं, लेकिन हमने जो तस्वीरें आपने शेयर की थी उसमें मेटल वर्क भी था। हाँ बिल्कुल। मुझको ना उसको देख के अपनी नानी का पानदान याद आ गया। बड़ा आई खूबसूरत सा ना वो सिल्वर, हाँ खूबसूरत बिल्कुल खूबसूरत वो सही है। होते थे। अब वो सिल्वर वाला वो टाइम बड़ा ऐसे फील हुआ, बट नॉस्टैल्जिक सी एक फील आई मुझे। हाँ बिल्कुल। एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरा जो सारा काम स्टार्ट हुआ ना, एक तो चले वो मैंने क्ले वर्क स्टार्ट किया और ये सब कुछ किया। ये जो प्लास्टर की चीजें स्टार्ट हुई, मेरा घर बन रहा था, उसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल हो रहा था। तो मैं ये करती थी कि जो बंदा काम कर रहा होता था ना, अपनी बॉटल में उसका प्लास्टर ऑफ पेरिस भर के ले आती थी, एंड आई यूज्ड टू डू माय ओन वर्क विद दैट। तो इसी तरह से जबरदस्त। एल्युमिनियम फॉइल शीट घर में यूज हुई थी डोर्स के नीचे लगाने में। तो वो जो बच गई थी, मैंने अपने हस्बैंड से कहा था आपने किसी को नहीं देनी, लीव इट फॉर मी, मैं देखूंगी, मैं कुछ इसका करके देखती हूँ। तो मैंने पिंटरेस्ट पे ही देखा, तो उसमें एल्युमिनियम फॉइल के थे ऑप्शन। एल्युमिनियम फॉइल यानी ये वो वाला फॉइल नहीं है जो आप किचन में यूज करते हैं, इससे थोड़ी सी मोटी होती है, शीट होती है, ये मेटल शीट टाइप की अच्छा, होती है। तो मैंने कहा कि मैं इससे काम करके देखूंगी, तो डोंट थ्रो इट अवे। तो मैंने उससे काम स्टार्ट किया। उससे ये किया था कि फर्स्ट टाइम जो बनाया था, तो वो उन दिनों मंडला का मुझे सिग्नल खराब, आपके सिग्नल अच्छा, मंडला का बहुत शौक था, तो वहां से स्टार्ट किया था। फिर लेकिन उससे क्या करती हैं आप? मेरे पास ये थे स्टेंसिल। अच्छा, तो इसके ऊपर शीट रख के उसको आप प्रेस करें ना, तो उसके ऊपर जैसे ये वो आ जाएंगे, अ, उसका इम्प्रेशन आ जाएगा। अब उसके अच्छा। नीचे फिर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट कुशन प्रोवाइड करना होता है, जहां आपको आउटलाइन बनानी है वहां हार्ड सरफेस पे रख के आप आउटलाइन बनाएं। और उसके लिए जो यूज किया था वो मेरे पेंसिल स्टब्स जो होते हैं, रेंडरिंग में यूज होते हैं पेंसिल स्टब्स ना। आई विल शो, ये ऐसी ऐसी मजे मजे की चीजें हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ ये चीज थी, ये चीजें मैं यूज करती थी उसके साथ। पेंसिल स्टब्स यहाँ पे मेरे पास रखे हुए थे, अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, पता नहीं, एक तो काम के ये टाइम कितना मजे का आपका ये दिखा, वर्क स्पेस बड़े मजे की लग रही है मुझे। देख के दिल चाह रहा है कि मेरे पास भी एक वर्क स्पेस हो इसी तरह की, जिसमें मेरे टूल्स पड़े हो सारे। इट कैन बी मेड बहुत आराम से। जितने मग चिप ऑफ होते जाते हैं मैं जमा करती जाती हूँ, और इतने बॉक्सेस खाली होते जाते हैं मैं जमा करती। ये इस टाइप के हैं, ये सारे टूल्स हैं। अच्छा, ठीक ठीक ठीक। इन सबको मिला के, लाइक, आप इम्प्रेशन ऊपर निकालते हैं, नीचे करते हैं, ये जैसे ये मैंने किया था। तो इसमें कुछ चीजें ऊपर अरे हैं, वाह। कुछ चीजें नीचे हैं। तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है, ये तो ये कि फ्री हैंड है, इसमें कोई वो नहीं यूज किया था स्टेंसिल, ये खुद से ही बनाया था। तो जो सॉफ्ट पार्ट होता है वो अंदर चला जाता है, जब आप हार्ड सरफेस पे करते हैं तो वो ऊपर आ जाता है। और आप यार कितना अच्छा हो। आपको याद है जब हम छोटे होते थे तो 5 पैसे और 10 पैसे का कॉइन होता था? हाँ बिल्कुल। ये आजकल के बच्चों को तो पता ही नहीं है इन चीजों का। ये हम लोग जब छोटे थे तो पांच बिल्कुल दस पैसे का आप, आई एम अज्यूमिंग कॉइन्स कि होते यू आर ऑल्सो एन 80s चाइल्ड। हम थे। 80s मतलब में हम लोग बच्चे छोटे छोटे बेबीज थे जब। तो हम लोगों को वो मिलते थे 5 पैसे 10 पैसे, पता नहीं उसका क्या आता था, टॉफी आती थी क्या आता था, मुझे तभी तो याद भी नहीं कि 5-10 पैसे का आता क्या था। सुपारी ग्यारह आती ने थी। आता था, पैसे 10 पैसे उससे भी पहले क्या बात होती थी, लाइक वो शायद हमारे मुझे जब याद है बस मैं छोटी थी तो कराची में मुझे 10 पैसे का बहुत प्यारा लगता था, छोटा सा। मुझे देखिए आप इसके वो बनाएं, मैं तो ऐसी आइडिया दे रही हूँ। वो जो पुराने विंटेज हमारे कॉइन्स थे, इस मेटल के ऊपर उनका डिजाइन अगर बन जाए तो कितना ही जबरदस्त कलेक्टर्स आइटम होगा। हाँ हो सकता है। कहाँ से उसका डिजाइन 10 पैसे का 5 पैसे का, मैं तो उसको अपनी दीवार पे फ्रेम करके लगाने के लिए ऑर्डर कर दूंगी कि यार हमारा ये बचपन की यादें, विंटेज, इंटरेस्ट, हम क्लासिक। उस साइज में तो नहीं बना सकते, शायद बड़े साइज में बना सकते हो। नहीं नहीं, उस बड़े साइज, में फ्रेम करने के लिए, बड़े हाँ में। बड़े में हो सकता है, हो सकता हो। लेकिन नहीं कि क्योंकि छोटे में तो इतनी छोटी में बहुत ही बारीकी का काम होगा, और उनका तो एक है वो स्टैंपिंग होती होगी ना, थ्रू स्टैम्प बनता होगा। ऐनी नजर पे नहीं आना, अगर छोटा बना देंगे तो नजर क्या आना है दीवार पे वो। बिल्कुल।
उसका तो ये बड़ा, मैं इसका काम, आपका काम देखे ना, बिल्कुल मुझे वो वाली फील्स आती हैं पुरानी बचपन की। और क्या कहते हैं, वो खानदान, चीज और पता नहीं क्या। खानदान, ये सब चीजें अब लगती भी कितनी फैसिनेटिंग है ना, कि अब मैंने ये कहा मेरे बच्चों ने कभी कटोरा नहीं देखा, हम कटोरे में पानी पिया करते थे। मुझे याद है हमारे एक दादा के घर होता था, हाँ तो इसीलिए उसमें पानी पीते रहते थे क्योंकि वो कटोरे में पीना होता था। तो दे हैव नेवर सीन इट, वो भी ऐसे ही, यानी पूरा शीट का होता था, मेटल का, और कार्व्ड होता था सारा, और एम्बोस्ड होता था बल्कि। तो ऐसे ही अरे कटोरे छोड़े, सारे थे। आपको याद है आपको, अगर मुझे नहीं पता आपके घर में पान खाने वाली दादी नानी थी, लेकिन हमारे घर में पान खाने वाली पानदान के साथ एक और चीज होती थी उनके पास, वो क्या होता था? सरौता, एक तो सरौता। पानदान के साथ उगालदान भी होता था। अच्छा, हाँ नहीं, वो भी देखा, दादा के पास देखा था। वो भी बड़े खूबसूरत होते थे, पता है डिजाइन उसपे भी, वो मेटल के सिल्वर के थे, किसके थे, और वो उसके ऊपर भी कार्विंग्स होती थी। या तो मेरी नानी के पास वो खास एल्युमिनियम, था, लेकिन सिल्वर था। एल्यूमिनियम के थे ना। हाँ, बड़े मजे मजे के। एल्युमिनियम के ही सारे हो गए यहाँ, बिल्कुल। हम लोग गए अब थे, ये चीजें बिल्कुल गायब हैं। ये चीजें आपको मिल जाएंगी। हम लोग एक दफा यूनिवर्सिटी के साथ गए थे वहाँ खजूर मार्केट, खारादर, वहां पे ये सब चीजें बहुत थी, बहुत मजा आया था उस ये देखें, ट्रिप पे हमें। मरियम शहजाद कह रही हैं कि ये सिक्के बनाए बिग साइज में, आई वांट। हाँ, मरियम से वेरी अरे मैं नाइस। आपको बता रही हूँ कि ये सिक्के बनाइए आप, ये बड़े मजे का विंटेज आइटम होगा, या कलेक्टर्स आइटम हो जाएगा ये। अक्सा कह रही है बिगेस्ट लेसन। अच्छा ठीक है, अक्सा तो मेरे लिए मैसेज था, थैंक यू अक्सा। यस, सेल्फ प्रमोशन इज इम्पेरेटिव फॉर एनीबडी हु वांट्स टू बिकम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट भी तो करते ही ना सेल्फ प्रमोशन। हाँ हाँ हाँ। मैं सोचती हूँ, देखिए एनी आर्टिस्ट होते हैं, अभी मैं कल एक एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट है कोई, आई फॉरगॉट हर नेम, इट्स रियली डिफिकल्ट टू प्रोनाउंस, मैं उसका काम देख रही थी। वाज अ bunch of really creative lines and splashes and splatters on canvas, and people are marveling at her work, and I was just thinking कि देखे अच्छी ऑडियंस मिल जाए, if people find some sort of context, some sort of message in your work, तो कुछ भी जो है वो can, you know, fetch you a lot of value. It depends on the person who's looking at it, right? जो उसको value assign करता है। तो आप लोग सब भी इतना जबरदस्त काम करते हैं माशाल्लाह से। मैं सोचती हूँ कि व्हाई नॉट के लोग जो हैं, ये जो कुकी कटर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं मार्केट में जाके, जिससे डेकोरेशन के लिए लोग चाइना का माल खरीद रहे हैं दीवारों पे वॉल लगाने, कुछ भी हैंग करने के, तो उससे बेहतर नहीं है कि आप लोगों से, आर्टिस्ट से, उनके हैंडमेड आइटम्स खरीदें? मतलब मैं सोचती हूँ हाँ, कि ये शिफ्ट क्यों नहीं आया अभी, आना चाहिए। वैल्यू, वैल्यू फॉर मनी का एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क में है। जैसे आई ऑलवेज यूज टू थिंक कि यार आई विल बी अ डिजाइनर हु इज अवेलेबल फॉर एवरीवन हमारे यहाँ, क्योंकि डिजाइनर आइटम जो है ना वो कभी भी बहुत चीप नहीं हो सकता, ये एक मसला है। बिल्कुल क्योंकि वो कभी मास प्रोड्यूस नहीं करता, वो इंडिविजुअल आइटम्स पे काम करता है। तो ऑब्वियसली अगर वो उसको एज अ जॉब या एज अ बिजनेस सोर्स यूज करेगा या एज अ सोर्स ऑफ इनकम यूज करेगा, तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि जो चीजें वो कॉस्ट कर रही हैं उसको, उसके कुछ ना कुछ तो वापस मिले उसको। तो बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली, और जैसे हम लोग जब किया हम लोगों ने अपना काम, तो अब एवरीवन वाज आफ्टर अस कि हमारे लिए ये डिजाइन कर दो, हमारे लिए वो डिजाइन कर दो। तो मैंने कहा देखिए, आपको मैं डिजाइन करके दूं और फिर आप क्राफ्टमैन से बनवाएं तो वो आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। तो इट्स बेटर फॉर यू कि आप बाजार जाएं और वहां से खरीद लें, दैट विल बी चीपर फॉर यू। क्योंकि हमारे यहाँ इंडिविजुअल पीसेस पे क्राफ्टमैन काम नहीं करता, अगर करता है तो हाँ उसके बहुत पैसे मांगता है। इवन हम लकड़ी का काम करवाते हैं, कुछ भी करवाते हैं, अगर हम एक सिंगल आइटम बनाएंगे तो वो हमें बहुत एक्सपेंसिव बना कर देगा। तो ये एक जो लोग खरीदते हैं ना, जैसे चाइनीज कोई आ रही है चीज है, तो वो इस वजह से खरीद रहे हैं क्योंकि आपको सस्ते पैसों में वो मिल जाएगी। अब हम लोग आजकल के आर्टिस्ट जो हैं, ऑब्वियसली सबने मुझसे कहा कि तुम्हारी कॉस्ट जो है वो बहुत, तुमने बहुत कम रखे हुए हैं, आर्टिस्ट के और डिजाइनर के ऐसे नहीं होते। मैंने कहा आई वांट एवरीवन, इट शुड बी अफोर्डेबल फॉर एवरीवन। मैं ये एक्सेसिबल नहीं हो, चाहती बिल्कुल। कि सिर्फ कुछ सिंगल सोर्स ऑफ पीपल कर सकें, इसको अफोर्ड कर सकें। एवरीवन शुड बी एबल टू अफोर्ड इट, इतना होना चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट पार्ट होता है कि डिजाइनर आइटम जो है वो आपको
नहीं पड़ा, यानी आप उसको ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आपको बनाना जरा थोड़ा सा इसीलिए मुश्किल हो जाता है। पेंटर्स बेचारे इसीलिए ऐसे हालात में रहते हैं, बहुत कम कम पेंटर्स होते हैं जो बहुत आगे चले गए या जिन्होंने बहुत इससे कमा लिया, वरना बेचारों की जितनी जिंदगी गुजरती है वो ऐसे ही गुजरती है। उनके मरने के बाद पता चलता है कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के पेंटर थे और फिर मिलियंस एंड ट्रिलियंस में उनकी वो बिक्री होती है पेंटिंग्स। लेकिन ये एक इशू है कि अगर लोग बनाने आएंगे ना, फिर लोगों को ये होता है कि इतनी ही पैसों में आप जो हम खरीदने जा रहे थे वही आप बना दें, अगर आप बना रहे हैं तो इट्स टू स्मॉल, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें। तो वो ये चीज होती है कि जाहिर हिसाब किताब से चल रहा होता है। देखिए माइंडसेट की बात भी है। देखें मैं नहीं बिलीव करती हूँ। देखिए हम वही वाली बात होगी कि डिजाइनर अभी कपड़ों पे लॉन पे हम खवातीन जो हैं डिजाइनर लॉन पे 6-8 हज़ार खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं रही लोगों के लिए, राइट। सो जब हमारी पॉकेट इस तरह की है कि हम एक ऐसी चीज जो हम एक सीजन बाद बदल देंगे उस पे इतना खर्चा कर सकते हैं, तो अफोर्डेबिलिटी आई डोंट थिंक इज दैट बिग एन इशू। आई थिंक इट्स द वैल्यू पीपल असाइन टू हैंडमेड प्रोडक्ट्स। अभी तक लोगों का माइंडसेट ऐसा नहीं है। वो सोचते हैं कि यार ये क्यों हम इसको इतने मतलब वैल्यू असाइन करें या पैसे दे। लेकिन वही लोग जो हैं डिजाइनर लॉन पे 10,000 खर्च कर देंगे। लॉन लॉन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अर्ली 2000s में लॉन वॉज, हम पठान की दुकान से जाके लॉन खरीदते थे, अल्लाह खैर सल्ला, सफेद शलवार सिलवाई, 3 शर्टें बनवाई, खत्म हो गई बात। अब नहीं कर ही रहे हैं यही ना लोग अफोर्ड। है, बिल्कुल, क्योंकि वो यही हुआ है कि वैल्यू, उनको वैल्यू फॉर मनी नहीं लगती ना, कि यार एक बंदी घर में बैठ के बना रही है और मुझसे इतने पैसे चार्ज कर रही है, यानी इससे मैं जाऊं तो मैं जाके किसी बड़े हैबिट से जाके मैं इससे बहुत अच्छी चीज निकाल लूं, इन्हीं पैसों में मैं उससे कुछ ले लूं जाके। तो मैं इस बंदी को क्यों दूं जो घर में बैठ के अपने इतने छोटे से स्टूडियो में बैठ के एक लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ काम कर रही है। ये होता है वैल्यू फॉर मनी। इसलिए लेकिन ले ये कि एवरी प्रोडक्ट यू मेक। हमारे यहाँ ब्रांड का बहुत ज्यादा, और सेकेंडली हम लोगों को हैंडमेड की अभी तक समझ नहीं आई। वी डोंट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट के हैंडमेड इज ऑलवेज क्या कहते हैं ऑफ मोर वैल्यू रादर देन जो वो मशीन मेड आपको प्रोवाइड कर रहा है। लोगों को प्रेशियस। पता देखें मैं बताती हूँ हैंड, और ये बड़ी कॉमन सेंसिकल चीज होनी चाहिए जो लोगों, मतलब कॉमन सेंस इज नॉट वेरी कॉमन ये भी कहते हैं। जो मशीन प्रोड्यूस्ड या मास प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट है, देर इज नो इमोशन बिहाइंड इट, नंबर वन, देर इज नो हार्ट इन इट, देर इज नो लेबर ऑफ लव। ये 3 चीजें हो गई जो एक हैंडमेड प्रोडक्ट आपको देता है। एक इंसान जिसके इमोशंस भी जा रहे हैं, जो प्यार से अपने हाथों से चीज को एहतियात से मेटिकुलसली अपने हाथों से बना रहा है आपके लिए, उसकी पूरी एक कॉन्टेक्स्ट है, उसकी पूरी एक स्टोरी है। देखिए ना, हम पेंटिंग कैसे बिकती है बाहर के मुल्कों में जी, एक बंदे ने बाल्टी उठा के पेंट की बकेट उठा के ना एक कैनवस पे फेंक दी, अब वो बिक रही है $1 मिलियन की। वो क्यों बिक रही है? वो इसलिए नहीं बिक रही कि वो एक पेंट स्प्लैश हुआ हुआ, वो इसलिए बिक रही है कि उसके पीछे एक पूरी स्टोरी, एक माइंडसेट, एक पेंटर का अपने कुछ इमोशंस है, उसका सोल डल रहा है उसमें। दैट इज हाउ दी। हमारे यहाँ लोग जो है ना इन इमोशंस को वैल्यू नहीं असाइन करते। अगर सोचा जाए ना कि मेरे घर में अगर किसी का हैंड क्राफ्टेड कोई प्रोडक्ट पड़ा है, कोई स्कल्पचर पड़ा है जिसके से अपने, तो मेरे कोई दोस्त आते हैं, मैं उनको स्टोरी सुना सकती हूँ पूरी कि ये देखो ये मैंने फलां से खरीदी थी, इसके बिहाइंड ये कॉन्टेक्स्ट है। इट्स नॉट जस्ट अ फंक्शनल प्रोडक्ट जिसका सिर्फ काम है कि खूबसूरत लगे। वो पूरी एक अपनी एक क्या कहते हैं एक सोल लेकर आ रहा है मेरे घर में, देयर इज अ होल स्टोरी। तो आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे नहीं समझ आता अभी तक ये माइंडसेट कि हम जो है वो प्योरली क्या मतलब हम सिर्फ फंक्शनल वैल्यू के लिए चीजें खरीद रहे हैं, जबकि घर को खूबसूरत बनाना है तो। ने ये कहा यहाँ पे ये स्टार्ट, तो नो वन विल अंडरस्टैंड इट एंड नो वन विल गिव यू द वो क्या कहते हैं तुम्हें वो देगा कि द अमाउंट ऑफ वर्क यू पुट इन इट, no one will consider that as well कि the amount of work you are putting in it। क्योंकि मुझे 4 से 5 दिन लग जाते हैं, मैं पूरी कंप्लीट करती हूँ। कभी कभार ये होता है कि आपको आइडिया नहीं आ रहा होता, या आपको कोई एक चीज आप करते हो फिर वो आपको पसंद नहीं आती, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर देते हो, फिर आप दोबारा से बनाते हो। तो वो एवरीवन सेड कुछ और कर लो, तुम कोई कैलीग्राफी बना लो। मैंने कहा मुझे कैलीग्राफी जब आती नहीं है तो मैं कहाँ से कैलीग्राफी बना लूँ, क्योंकि वो आजकल बहुत चल रही है, व्हाई डोंट यू डू दैट। मैं कहा मैं जिस चीज में अच्छी हूँ आई वांट टू डू दैट, बस ठीक है। मैं बिल्कुल। फिर थॉट दैट कि ठीक है नो वन विल बाय इट, आई विल गिव इट एज अ गिफ्ट टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड दैट्स इट, एटलीस्ट आई विल बी हैप्पी डूइंग माय स्टफ।
इट ब्रिंग्स यू हैप्पी। देखिए हम लोग हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स का ये फायदा होता है कि जी इंसान जो बना रहा है ना अपने हाथ से, वो जज्बे से बना रहा है, वो पैशन की वजह से बना रहा बिल्कुल है, उसकी बिल्कुल प्राइमरी जो है ना बिल्कुल उसके अंदर उसका पैशन जा रहा है। कोई खरीद ले बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है, हाँ लेकिन उस जो बनाने वाला है उसका दिल उसमें फिर भी है, I'm वो अपना यानी हार्ट पोर totally रहा in है। love with all of my products। यानी मुझे मजा आता है जब मैं हर एक को लिख कर ये भेजती हूँ कि I hope you will enjoy it as much as I enjoyed in making it। क्योंकि I really यानी पूरा उसके अंदर इन्वॉल्व होके कलर स्कीम्स निकाल के उसको पेंट करना, that's a therapy for me all over। बिल्कुल पूरा काम मेरे लिए एक थेरेपी होती है। तो जब people also enjoy it तो आई ऑल्सो लाइक इट कि वो भी उसको उतना ही इंजॉय करें और उतना ही वैल्यू करें जितना मैंने इस चीज को वैल्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल। मूसा कहता है कि पीपल डोंट वैल्यू स्मॉल बिजनेसेस, इफ दे सी वन दे थिंक दे ओन इट। मूसा अनफॉर्चुनेट रियलिटी। हम क्या कहते हैं छोटे और सदफ कह रही हैं प्राउड ऑफ यू एनी, सदफ या अयाज। माय फ्रेंड, ओल्ड चलो फ्रेंड्स। जबरदस्त दोस्त हो ना इंकरेजिंग किस्म के, तो आधा गेम तो वहीं पे बंदा जीत लेता है। वेरी ट्रू। दोस्तों की सपोर्ट बड़ी, दोस्त आप लोग जो सुन रहे हो प्लीज अपने स्मॉल बिजनेस ओनर्स, चाहे वो क्रिएटिव एंटरप्राइजेस हो चाहे कुछ और हो, प्लीज उनको सपोर्ट करें। आप लोगों का कोई पैसा नहीं लग रहा, ठीक है ना, आप लोगों का कोई मतलब कोई इन्वेस्टमेंट उस तरह की नहीं है। आप लोगों को 2 क्लिक करने होते हैं, 2 शेयर करने होते हैं, 2 फॉलो करने होते हैं, 4 अच्छे मीठे लफ्ज बोलने होते हैं। लेकिन जो क्राफ्टर या जो आर्टिस्ट होता है ना उसको बहुत सपोर्ट मिल जाती है। जो स्मॉल एंटरप्रेन्योर होता है जो बेचारा बड़ी मुश्किल से, और हमारे मुल्क में आप लोगों को पता है कि हम लोग कितने रिस्क अवर्स हैं, हम दुनिया से लड़के करते हैं ये काम, कोई यकीन ही नहीं करता हम पे। जब हम ये करने वाले होते हैं ना तो लोग कहते हैं हाय ये क्या कर रही हो, ये क्या कर रहे हो यार, इस पे पैसे क्यों लगा रहे हो, टाइम मत जाया करो, अपनी जिंदगी मत जाया करो। बड़ी कपड़े का मेहनत बिजनेस से, कर बड़ी लो, कपड़े हिम्मत का बना काम है। लो। हाँ, तो जब कोई ऐसा करता है ना तो बहुत हिम्मत से करता है। तो आप लोगों का एज फ्रेंड्स, इवन एज अक्वेंटेंसेस, आप लोगों का और एज ह्यूमन बींग्स आप लोगों का फर्ज बनता है, फर्ज मैं कह रही हूँ फर्ज बनता है कि आप थोड़ी सी पुश कर दो, थोड़ी सी सपोर्ट कर दो। नई चीज पसंद आ रही ना तो कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दे दो। हाँ लेकिन टू टर्न अ ब्लाइंड आई और टू सी समबडी शेयर समथिंग एंड बी लाइक उसका मामला है, या कुछ लोग तो होते हैं कि वो दोस्त का काम देखे ना वो थोड़े से सड़ जाते हैं, क्यों हो इसका स्टोरी में आ गया, अच्छा इग्नोर इग्नोर। भाई इग्नोर करके क्या मिल रहा है आप लोगों को, कोई नेकी नहीं मिल रही, कोई सवाब नहीं कमा रहे। अगर आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट कर दोगे ना तो बहुत, डूइंग दिस इज फ्री, कुछ करने की ना खरीदो, प्रमोट कर दो। हाँ हाँ, जस्ट लाइक इट पीपल विल, यानी उनको अच्छा लगेगा कि आपने उसको वो किया, वैलिडेट किया उनकी चीज। चेक आउट माई फ्रेंड्स वर्क, चेक आउट माई फ्रेंड्स न्यू वेंचर। इतनी सी लाइन ना कहो कि अच्छा है, ये भी ना कहो ना कि भाई बहुत अच्छा है, देखो जबरदस्त है। भाई कह दो कि मेरे दोस्त ने ये काम शुरू किया है, प्लीज इसको चेकआउट करें जरूर, दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव इससे बीन वेरी फॉर्चूनेट इन दिस मामले में। तो होल फ्रेंड्स एंड फैमिली अल्लाह का शुक्र है, ऑल ऑफ देम आर सपोर्टिंग टोटली। देन यू कैन, आप इस बात को कंफर्म कर सकती हैं कि इनसे कितना फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिली की सपोर्ट, लाइक मेरे हस्बैंड ने टोटली सपोर्ट किया। आई टोल्ड हिम कि मैं इसको एज अ बिजनेस वेंचर करना चाहती हूँ। ही सेड हाँ गो अहेड, ऑल्दो ही इज द वन हु इज पुटिंग इन ऑल द मनी। अभी तो यानी ऐसी तो रेल पेल नहीं हो गई कि मैं खुद ही सारा कुछ सपोर्ट करूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा चल रहा है, बट स्टिल जो सारा वो है इनपुट है मनी की, वो तो उन्हीं की तरफ से आ रही है। लेकिन ही नेवर सेड कि नहीं यार जब कुछ हो ही नहीं रहा तो फिर बंद कर दो, क्या जरूरत है, नहीं करो तब छोड़ो इसको। he never said those things. He has always been encouraging and still he is very encouraging about everything। हाँ, हर चीज के उसमें उनसे मैं जरूर पूछ रही होती हूँ कि ये कैसा बना, ये कैसा बना, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा। तो माशाल्लाह ही इज वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। बल्कि मेरे बच्चे ज्यादा ये सदफ भी मैनेज कर रहे होते हैं। बच्चों को बोले कि जब मैं इससे बहुत अच्छे अच्छे मेरे पास पैसे आएंगे ना और फिर तुम लोगों को जब मैं लेके दूंगी कोई चीज तो फिर ना बोलना, फिर मुझसे ना बोलना कि हमें टॉय लेके दें या हमें कुछ लेके दें इस पैसे, तो फिर ये सिर्फ मेरे ही होंगे। मैं तो यही कहती हूँ, मेरा बेटा मुझे काफी सपोर्ट करता है लेकिन इन चीजों में उसको बहुत, वो मेरा देखता है कि हमारी कितने फॉलोअर्स आ गए हैं, कितने लाइक्स हैं, रीच कितनी हो गई है, क्या कमेंट्स आ रहे हैं, वो सब देखता है। उसको ओनरशिप ले रहा है, वो बड़ा हो गया, 10 साल का होने वाला है। तो फिर ऑब्वियसली उसको मैं कहती हूँ कि यार तुम्हारा भी है मेरा भी है, हम सबका है, बिजनेस तो है ही नहीं, आपने आपको शौक है इसका तो करो, आ जाओ। वो मेरा फिर फोन लेके तो वो कर रहा होता है साथ साथ। सदफ कह रही है यू आर सो राइट, encouragement is the key, what else are friends for, exactly, what are you guys there for, we all need to lift each other up। बिल्कुल बिल्कुल, आपको पता है ये
इस बात से मैं सोचती हूँ, अगर मैं इसको विजुलाइज करूँ ना, तो एक एंटरप्रेन्योर या एक क्राफ्टर या आर्टिस्ट या जो भी, एक बहुत जब वो काम शुरू करता है तो बहुत ज्यादा बोझ होता है उसके ऊपर, एक मेंटल लोड होता है, और जब कोई फ्रेंड आके सपोर्ट करता है ना, आपको लगता है कि किसी ने आपका थोड़ा सा बोझ उठा लिया। और फिर इस तरह से जब बहुत सारे लोग आते हैं ना, तो यू स्टार्ट फीलिंग सो लाइट कि यार मेरे आसपास लोग हैं जिन्होंने थोड़ा 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 मेरा लोड उठा लिया। सिर्फ मेंटल लोड की बात कर रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही कि उनको पैसे लगा दे आपके बिजनेस में, सिर्फ सपोर्ट। नथिंग लाइक दैट। तो अच्छे लव्स भी बहुत सपोर्ट से होते हैं। आपको थोड़ा सा आपको फील होता है ना कि हाँ ठीक है, आई एम डूइंग समथिंग राइट, आई एम ऑन द राइट पाथ। बिल्कुल आपके ज़्यादा चलना तो आप नहीं है, यू हैव टू गो अहेड। तो लेकिन एक आपको बिल्कुल, ये फील होता है कि लेकिन हाँ हल्का फील होना मैं शुरू हो जाता है इंसान को। ट्रू ट्रू। उमैर कह रहा है दिस कैन परफेक्टली बी रिलेटेड विद द एग्जांपल ऑफ कार्स। फॉर एग्जांपल द कार्स मेड बाय रोल्स रॉयस आर हैंडमेड एंड हैंडक्राफ्टेड कंसिडरिंग अ ह्यूज प्राइस टैग ऑन देयर व्हीकल्स। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोगों के भी जी, आर्टिस्ट जब बनाता है कोई पेंटिंग या कोई क्राफ्टर कोई स्कल्पचर या कोई तरह की, वो भी रोल्स रॉयस ही होती है हमारे लिए। तो अब आप सही उसको कह रही हैं। ऐसा ट्रीट करना शुरू करें ना। हाँ हाँ। और जो हैंड क्राफ्टेड प्रोडक्ट्स में जो इम्परफेक्शंस होते हैं ना, वो भी उसको यूनिक बनाते हैं। मतलब अगर कहीं कोई डेंट बिल्कुल शेंट लगा हुआ भी है ना। एग्जैक्टली, मैं यही चीज कहती हूँ कि कहीं कोई डेंट है या कोई थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो रही है, तो दैट शोज के हाथ से बनाया हुआ है। क्योंकि हाथ से जब चीज बनाई जाती है तो वो नहीं, बिल्कुल टोटली वो नहीं निकलती, क्या कहेंगे, सिमेट्रिकल और हर तरह से। उसमें थोड़ा सा बिल्कुल कहीं पे एक छोटा सा डेंट आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, तो वो डोंट टेक इट एज अ के वो कोई खराब चीज हो गई है। वो जो आपने कहा दैट टेल्स अ स्टोरी, तो वो वही है, इट्स टेलिंग अ स्टोरी। आज जैसे मेरी चिप ऑफ हो गई थी, टाइल पूरी बना के रखी एंड देन इट चिप्ड ऑफ, तो वो फिर तोड़ के दोबारा से बनानी पड़ेगी। यानी अभी तो खैर क्ले भिगोई है वापस, इट विल टेक सम टाइम। तो वो ये है कि इट भाई टेल्स अ स्टोरी बाय इंसान इटसेल्फ। भी इम्परफेक्ट है। हम लोगों के भी इधर उधर विंगे छिपे पता नहीं कहाँ हालात खराब होते हैं, डेंट पड़े होते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स अस ह्यूमन, दैट इज व्हाट मेक्स एन आर्ट हैंडीक्राफ्ट और पीस ऑफ हैंडमेड व्हाटएवर, दैट इट मेक्स इट स्पेशल। लाइक हाउ डू यू वांट टू प्रोसीड? अब क्या करना है आगे आइडियली, क्या क्या करना प्लान है है? अभी, तो मैं इन्हीं सिरेमिक्स में ही इंशाल्लाह अपने आप को आई गो अहेड विद इट, मेक माई जबरदस्त। सेल्फ बेटर इन इट। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ सिरेमिक के साथ साथ मैं मेटल शीट का जो काम मैंने शुरू में थोड़ा सा आई, आपकी आवाज कट रही है। बस मेहनत नहीं, ज्यादा आपकी होती है आवाज क्योंकि इट्स मोर हार्ड वर्क, आवाज कट रही आपको है। अपने हाथ से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है उसके में के अंदर। यानी कि आप क्या कह सकते हैं कि बॉडीली पावर जरा आपको ज्यादा चाहिए होती है, मेहनत जरा ज्यादा होती है, क्योंकि एक ही चीज को करना होता है, थोड़ा सा फोर्स लगा के करना होता है, तो इट्स अ बिट मोर टायरिंग। लेकिन ये कि इट्स वेरी मच फन और मैं उसमें भी मजीद एक्सप्लोर करना चाहती हूँ आगे। इंशाल्लाह सिरेमिक्स विल कंटिन्यू विद मी, पॉटर व्हील भी ऐड करूंगी अपने काम में, ये सब चीजें भी करूंगी। बट ये कि और इसमें आऊंगी क्ले वर्क के अंदर, लाइक नेचुरल क्ले के अंदर इंशाल्लाह ताला वर्क विद दैट एज वेल। आपको कोई अच्छा सा भट्टा, वो क्या कहते हैं, किल्न जिसको कहते हैं, किल्न कहते हैं, किल्न। क्लेन इंशाल्लाह ताला क्लेन, हाँ। आप कौन से शहर में हैं? सॉरी मैं ये पूछना ही भूल गई। कराची। आप कराची में? भाई कोई हो तो रेकमेंड करे कोई इस तरह की जगह, और कोई पॉटर्स व्हील भी कोई अच्छा सा मिल जाए किसी को जो हाथ से चलाने वाला हो तो हमें बताएं, हाँ हम हाँ हाँ, पहुंचाएं जरा। अभी अभी हाँ, ताकि वो भी आप एक्सप्लोर करें, आपका शौक है ये। इनफैक्ट ये बड़ा अच्छा आइडिया है आपका। मैं ये एक मैंने सोचा था एक टीम, आई एम गोइंग टू पुट टुगेदर अ टीम हुज गोइंग टू, ये जो सारे जो वेंडर्स हैं और इस तरह की जहां पे रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, ताकि हमारे जो क्राफ्टर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिनको सामान चाहिए होता है, मटेरियल चाहिए बहुत होता है, उसके लिए। बहुत मुश्किल होती है, बहुत ढूंढना पड़ता है। लाइक आपको कई कई जगह वेबसाइट्स खोल खोल के एक्सप्लोर करनी पड़ती है, क्योंकि मेरे पास ना निकल के जाने का टाइम नहीं होता। मेरे नहीं बच्चों का मुझे होमवर्क भी करवाना है, उनको पिक एंड ड्रॉप भी करना है, फिर खाने वाने का चक्कर है, घर को देखना है, तो मेरे पास बहुत थोड़ा सा टाइम बचता है कि मैं अपना काम कर सकूं। और फिर उसके साथ मैं बाहर भी जाऊं और मटेरियल खरीद के लाऊं, वो फिर मुझे और मुश्किल लगता है। तो इसलिए कि आपको जगह पता हो तो फिर ज्यादा इजी हो जाता है, वरना बहुत जगहों पे बिल्कुल। ढूंढना पड़ता है, ख्वार होना पड़ता है आपको। नहीं, डेटाबेस बनाते हैं। मैं ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि हम एक डेटाबेस बनाएं इन सब का, ताकि ईज ऑफ एक्सेस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉर्ट ऑफ।
जो हम काम कर रहे हैं सपोर्ट मिल जाती है आर्टिस्ट को, क्राफ्टर्स को। बहुत ज्यादा चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर आपने कोई मैसेज कन्वे करना है, कुछ वो जैसे कहते हैं ना टीवी शो में किसी का इंटरव्यू हो तो लास्ट में पूछते हैं कि जी एनी मैसेज, बस तो मैं भी आपसे यही पूछूंगी। मेरा मैसेज, everyone can do the stuff that they want to do and that they love doing. क्योंकि मैंने like after 15 years of gap मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट किया है and I am loving it. चाहे आगे वो जैसा भी चल रहा हो, मैं से उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रही, मैं ऐसे कह रही हूँ कि आई एम डूइंग द वर्क दैट आई लव। जैसे होता है ना कि आप वो जॉब करें, जिस वो जॉब में वो काम करें जिससे आपको मोहब्बत है करने का, जो काम करने का शौक है, तो आई एम डूइंग दैट एंड आई एम एंजॉइंग इट लाइक एनीथिंग। बहुत मजा आ रहा है। तो अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि लोगों को अच्छा लगे ना लगे पता नहीं, इफ आई एम गुड इनफ और नॉट, जंप करके देखें, ट्राई इट आउट। मैंने बिल्कुल बेसिक मटेरियल से स्टार्ट किया, घर में जो चीजें पड़ी थी आई स्टार्टेड विद दो स्टफ, उस स्टफ से स्टार्ट किया। बिल्कुल 2-4 पेंट मंगा लिए, उनको पेंट करके देखा, वहां से मैंने स्टार्ट किया और फिर आहिस्ते 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 मेरा स्टूडियो बना है। तो गो अहेड विद इट। बिल्कुल आप चेक यानी totally put your heart into it. Inshallah anyone can do it. If I can do it with 4 kids and after 15 years of gap, तो I think anyone can do it. माशाल्लाह आपके ग्रुप में तो इतने सारे यंग लोग हैं, people can do it. कोई ऐसी वो परेशानी की बात नहीं होगी। You have to take the leap of faith, बाकी और कुछ नहीं होता। True, that's so true. Please guys, I hope you feel motivated after this. मतलब ये अपने लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, ऐसे these are not just mere words जिनको आप कहते हैं ना कि ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। This is actually true. क्या बिल्कुल ये एक्सपीरियंस हमने किया हुआ है। आप इतने अरसे बाद अगर किसी चीज को स्टार्ट किया, माशाल्लाह से शी इज डूइंग सो वेल। अभी देखे ना, ये मरियम कह रही है कि इनबॉक्स चेक कर लेना अपना, देखिए शायद कोई ऑर्डर ही आ गया हो एनी। मरियम पहले कर चुकी है। So guys, do follow Kurat Lens page. It's the letter I design to the number 2 to craft. I design to craft. इनको जरूर फॉलो कीजिएगा। Do send good vibes. हमको भी फॉलो कर ले अगर आप लोगों को पसंद हो तो। हम लोगों को भी the Tinker invite people to like us, to follow us, because the more reach we have, the better it is for the people who display their work on our page. It is a completely voluntary initiative. बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोग चाहते हैं कि इन लोगों को मार्केट भी मिले, ना सिर्फ हमारी ऑडियंस में आर्टिस्ट एंड क्राफ्टर्स हो, बट वो लोग जो इनको अप्रिशिएट करते हो वो भी हो, तो वो भी हमें फॉलो करें आगे, ताकि काम को एक्सपोजर मिले। बिल्कुल। सो प्लीज गाइस, कलेक्टिव का मतलब यही होता है कि एक दूसरे की हेल्प करें। दिस इज नॉट अ बिजनेस, दिस इज नॉट, यू हेल्प ईच अदर ना, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच योर्स, एंड दैट्स हाउ वी वांट टू मूव फॉरवर्ड। सबको फायदा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें सबको फायदा होगा, कलेक्टिव फायदा होगा ना। इंडिविजुअली आप लोग एक पेज चला लेंगे, ठीक है, हम अगर हमको हर जगह से अगर हमारी रीच बढ़ती है तो जो वी विल हैव हंड्रेड्स ऑफ आर्टिस्ट एंड क्राफ्टर्स, और सबको उस रीच से फायदा हो सकता है, रादर देन कि आप अकेले अपना बिल्ड करते हो, तो वो भी आप करो। इनफैक्ट हम तो कहते हैं कि जाके हमारे क्राफ्टर्स और आर्टिस्ट का पेज फॉलो करो, उनसे डायरेक्ट, वी डोंट टेक एनी ऑर्डर्स ऑन आवर पेज, वी से कि भाई आप इनके पास जाके करो। हमारा काम इतना है कि हम उनको शोकेस करें, प्रमोट करें, लेकिन बाद में अब आप, सो इट्स रियली बेनिफिशियल फॉर एवरीबॉडी। ठीक है जी, मैंने आपको भी फॉलो, थैंक यू मरियम, थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट टू अस, एवरी इंडिविजुअल काउंट्स। वेरी ट्रू। थैंक यू गाइस फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच एनी, इट वाज अ प्लेजर। थैंक यू सो मच इरफा, आपने इनवाइट किया, आपने शोकेस किया, थैंक यू सो मच फॉर द एक्सपोजर, थैंक यू सो मच। आप बातें करके बहुत मजा आया, आई रियली हैड फन।